इस तंत्र ने हमारे हाथों से वोट छीन लिया है। नागरिक के तौर पर हम निहत्थे कर दिए गए। नाली से गैस वाले लोग हैं जो बादल में रडार जिनको नहीं दिखता है, लोग कहते हैं ईवीएम है कि नहीं हो सकता। अनुराग ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन में जो शामिल हैं सबको सस्पेंड करना चाहिए। प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। वोट चोरी एक अपराध है। वोट चोरी में जो लोग शामिल हैं उनकी सही जगह जेल है। यहाँ हम लोगों को थोड़ा कम उबलता है। दूसरे देश में तो गृह युद्ध हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान ऐसे जाने देंगे। बिहार के लोग लाठी घुमाने में, लाठी भजाने में माहिर होते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ओम सुधा जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से देश भर में लोकतंत्र को लेकर और संविधान को लेकर जो सड़कों पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, भारत ही नहीं अपितु भारत के अन्य देशों में, जो विदेशों में जो भारत के लोग रहते हैं वो लगातार चिंतित हैं, भयभीत हैं जिस तरह से भारत का लोकतंत्र खतरे में। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से भारत में बिहार एक राज्य है भारत का जहां पे 65 लाख मतदाताओं का नाम कटने की सूचना मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और पूरे देश और विदेश के लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लोकतंत्र की प्रणाली आई भारत में एक संविधान आया, तब से SC ST OBC समाज के अधिकार मिले, लिखने पढ़ने बोलने की आज़ादी मिली, लेकिन आज उसी वोट पे जिस तरह से जो प्रेजेंट में चुनाव आयोग हो चाहे सरकार है, जिस तरह से नज़रें गड़ाई हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने क्या हासिल किया। हमने आज़ादी की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया। हमारे पुरखों ने खून पसीना बहाया, शहादतें दी, अपनी जान दी। उसके बदले हमने क्या पाया? हमने पाया लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या हो गया है, लोक को तंत्र से अलग कर दिया है। लोक मतलब लोग मतलब मास, पब्लिक, जनता, नागरिक। हम नागरिक। तो एक नागरिक के तौर पर हमारे पास क्या है, हासिलात क्या है? हम एक नागरिक के तौर पे, जनता के तौर पर हमारे पास क्या है? एक वोटर हैं हम, एक वोट देने की ताकत है। लेकिन अभी जिस तरह से इस तंत्र ने हमारे हाथों से वोट छीन लिया है, वोट देने की ताकत छीन ली है, तो जनता के तौर पर, नागरिक के तौर पर हम निहत्थे कर दिए गए, हम कमज़ोर कर दिए गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा इस लोकतंत्र में। कहने को हम बस एक वोटर हैं, लेकिन हमारा वोट है कि नहीं है तो कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसका नहीं पता। हो सकता है मेरे नाम पर जो है आसपास के 10-12 ज़िले में 10-20 हज़ार बार नाम हो, या हो सकता है अभी तो हम चेक भी नहीं किए कि मेरा नाम कट गया हो। मतलब इस देश में जो सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई होती है लोकतंत्र के, वो वोटर, उसको निहत्था किया गया, उसको कमज़ोर किया गया, उसको ख़त्म किया गया। हम लोग पहले कहते थे ईवीएम चोरी होती है, कहते हैं हम लोग ईवीएम चोरी होती है। तो ये लोग जो नाली से गैस वाले लोग हैं, जो बादल में रडार जिनको नहीं दिखता है, लोग कहते हैं ईवीएम है कि नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है भाई। चंद्रमा पे जो है रोवर गया, वो यहाँ से धरती से रिपेयर होता है, ईवीएम है कि नहीं हो सकता। अब जो है वोटों की चोरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। अब कह रहे हैं कि जो है वोट चोरी नहीं। कमाल है भाई। ये तो दिलचस्प ये है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विपक्ष से ज़्यादा जो है सत्ता पक्ष ने फंसा दिया। अब तो राहुल गांधी की बात ही नहीं है। मैं तो राहुल गांधी की अब बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अनुराग ठाकुर की। जो अनुराग ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का जो आयुक्त कमिश्नर से लेकर जो पूरा BLO तक है, पूरा इलेक्शन कमीशन में जो शामिल हैं, सबको सस्पेंड करना चाहिए। 2024 के चुनाव में जितने भी सांसद, चाहे जिस भी पार्टी के सांसद चुने गए हों, सबकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और जो है इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो के अगले 6 महीने में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि तभी एक नागरिक के तौर पर हमने जो खो दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कमजोरी से, वो हम हासिल कर पाए। देखा जाए जिस तरह से देश में संविधान है और आइडियोलॉजिकल यहाँ पे जंग छिड़ा हुआ है। एक तरफ मनुवाद और दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद हमें सोशल जस्टिस की लड़ाई सिखाता है, हमें संवैधानिक अधिकारों को लेकर सचेत करता है। लेकिन सर, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी को एक साइड में रख दें तो जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सोशल जस्टिस पे बनी, जिन्होंने
आरक्षण की बात की, संवैधानिक जितने भी अधिकार हैं उसको लेकर बात किए। आज जो मेन अधिकार है वोट का अधिकार, उसको लेकर आप लोग कैसे बचाएंगे? नहीं, अभी तो जो मूल मुद्दा है वोटों की चोरी का मसला, अभी हम लोग लगातार इसके लिए कार्यक्रम भी तय कर रहे हैं। आने वाला जो 23-24 अगस्त है, अंबेडकर भवन, गढ़वाल भवन में हम लोग ये सैटरडे संडे जो है उसमें हम लोग अपना संविधान पर्व मना रहे हैं और संविधान पर्व में संविधान पर चर्चा है। जाहिर सी बात है वोटों की चोरी पर भी चर्चा है। तो हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और जो लोग भी इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं हमारे संविधान पर्व में, सीधे हमसे जुड़ भी सकते हैं। 8789325595। ये सैटरडे संडे को हम लोग दिल्ली के अंबेडकर भवन जो करोल बाग में है, रानी झांसी रोड पे, वहाँ कर रहे हैं। और देश भर के बुद्धिजीवियों को, देश भर के अंबेडकरवादियों को हम आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पे अपील भी कर रहे हैं, आइए संविधान पर हिस्सा बनिए और अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए ज़रूरी है मिल बैठकर बात करें, एक रणनीति तय हो, आगे का कार्यक्रम तय हो। क्योंकि जो अर्जित लोकतंत्र है, जो हमने अपने पुरखों के खून पसीने से हासिल किया है, उसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो हमारे पास उसके लिए आप लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि देश में संविधान को बचाया जा सके, संवैधानिक जो अधिकार है उसको बचाया जा सके। आप लोग को ये याद होगा कि 1942 में एक आंदोलन चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज एक स्लोगन चल रहा है कि चोरो भारत छोड़ो, वोट चोरो भारत छोड़ो। उसको लेकर आप क्या कहें? बिल्कुल ठीक ही तो है, लेकिन भारत छोड़ने की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। वोट चोरो भारत न छोड़ें, लेकिन भारतीय दंड संहिता जो नया कानून बना है उसके हिसाब से वोट चोरी एक अपराध है। वोट चोरी में जो लोग शामिल हैं उनको जो है सही जगह पहुंचाया जाए। भारत से बाहर क्यों भेजेंगे? उनकी सही जगह जेल है। एक तो उनकी सांसद दी जाए, जो लोग इसमें शामिल हैं, जितने पदाधिकारी इलेक्शन कमीशन के शामिल हैं, सबको जेल भेजा जाए, सबकी नौकरी ली जाए, सबको जेल भेजा जाए। सरकार को जो है डिजॉल्व किया जाए, नई सरकार का गठन हो, देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, इसकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन भारत छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वोट चोरी पर यह जो जनता की राय है, अब जनता है 140 करोड़ लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, तो दूसरों की राय पर हम कह भी नहीं सकते हैं कुछ। अब जनता है, जनता तो विद्रोह भी कर देती है। अगर यही घटना दुनिया के किसी और देश में होती तो अब तक जन विद्रोह हो गया रहता। भारत में नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हम लोगों का थोड़ा सा खून ठंडा है, खून थोड़ा कम उबलता है। नहीं तो दूसरे देश में तो गृह युद्ध हो जाता है। वोटों की चोरी का मसला बड़ा मसला है। हम जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी लोग, हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या दिया? संविधान दिया। संविधान ऐसे जाने देंगे? क्या दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? वोट का अधिकार दिया। वोट ऐसे जाने देंगे? वोट नहीं जाने देंगे। वोट की रक्षा के लिए अभी बिहार चुनाव है ना, और हम लोग बिहार के लोग लाठी घुमाने में, लाठी भजाने में माहिर होते हैं। हम लोग इस चुनाव में जो है अपने वोट की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये ओम सुधा जी थे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि वोट चोरी जिस तरह से हो रही है उसके लिए हम लोग जिस भी हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। और देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो काफ़ी खूबसूरत व्यवस्था है और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा वोटों का ही महत्व होता है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।